ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 90 साल के रिटायर्ड एयरफोर्स रेडियोलॉजिस्ट को 27 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 2,52,16,00,000 रुपए ठगने वाले गैंग के 4 सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 म्यूल अकाउंट खुलवाने वाले एजेंट, 2 ऐसे आरोपी हैं जिनके नाम पर फर्जी जिग्गा क्रंच एंड स्नैक्स रजिस्टर्ड कर करंट अकाउंट खोला गया था। इसी खाते में 30 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम पहले 5 अलग अलग खातों में डाली गई और वहां से देश के 15 राज्यों के 300 से अधिक म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल शहर के विंडसर हिल्स टाउनशिप निवासी नारायण महादेव टिकेकर एयरफोर्स के मेडिकल विभाग से रेडियोलॉजिस्ट के पद से रिटायर्ड हुए हैं। 28 जनवरी 2026 को आए एक व्हाट्सएप कॉल में ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और कहा कि उनके दस्तावेज आधार पैन से जुड़े सिम से फ्रॉड हुआ है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी होगी। सीनियर सिटीजन होने का हवाला देने पर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर डराया गया। आरबीआई में जांच के नाम पर अलग अलग तारीखों में कुल 2,52,16,00,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में पहुंचकर की। वहीं पुलिस ने एफआईआर के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। तभी क्राइम ब्रांच ने खातों की ट्रेल खंगालते हुए दिल्ली, नोएडा, वाराणसी और गुंटूर तक नेटवर्क जोड़ा। दिल्ली में फर्म के करंट अकाउंट की लोकेशन ट्रेस कर मोहित मिश्रा और साहिल खान को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि राहुल प्रजापति और हरीश रावत के कहने पर फर्म खोलकर खाता चालू कराया गया था। खाते में आई रकम के एवज में उन्हें 2.5 लाख रुपए कमीशन मिला है। बैंक वेरिफिकेशन होने के 1 महीने बाद फर्म बंद कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों एजेंट राहुल प्रजापति और हरीश रावत को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मोहित मिश्रा का इंडसइंड बैंक का खाता राहुल प्रजापति और हरीश ने 1.5 लाख रुपए में खरीदा था। इसी खाते में महादेव नारायण से ठगे गए 2,52,00,000 रुपए रकम में से 30 लाख रुपए मोहित मिश्रा के खाते में जमा हुए थे। राहुल और हरीश ने मोहित मिश्रा का खाता खरीदने के अलावा साहिल का बैंक अकाउंट भी खरीदा था। अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि ये दोनों कई लोगों से उनके बैंक अकाउंट खरीदकर साइबर ठगों को भेज चुके हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया है। इन चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कड़ी जोड़ी जा रही है। इन आरोपियों से और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड का जो डिजिटल अरेस्ट का केस रजिस्टर्ड हुआ था उसमें बहुत ही त्वरित और प्रभावी विवेचना की गई। इस केस में 2 करोड़ से अधिक राशि का डिजिटल अरेस्ट का केस है। जो पीड़ित व्यक्ति थे वो 90 वर्ष के बुजुर्ग पेंशनर अधिकारी हैं। इस केस में जिन खातों में पैसा इनिशियली मूवमेंट हुआ था उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये जो व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं ये बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में इनकी मोडिस ऑपरेंडी ये है कि ये फर्जी फर्म रजिस्टर कराते हैं। उस फर्म के अकाउंट में बड़ी मात्रा में पैसे के मूवमेंट हो सकते हैं, इसलिए फर्म के नाम से इन्होंने बैंक अकाउंट रजिस्टर कराए। उन अकाउंट्स में 30 लाख रुपया ट्रांसफ़र हुआ था। 30 लाख रुपये बाद में सब्सिक्वेंट अकाउंट में गया है, लेकिन चारों लोगों की भूमिका सामने आई है। जिस अकाउंट से संबंधित ये 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं उस अकाउंट में उसी दिन 1 करोड़ से अधिक राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस प्रकार के अकाउंट अन्य साइबर फ्रॉड के केसों में भी उपयोग किए गए होंगे। चारों साइबर फ्रॉड के अपराधी पुलिस की रिमांड पे हैं। बाकी इसके नेटवर्क के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।